नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम सैयद आसिम अली। और आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है मोटापा। मोटापे की वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं, इब्तदाई अलामात क्या होती हैं, इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। मोटापा जैसे कि आम तौर पर तेज़ी से फैलता हुआ एक मर्ज़ है पूरे माशरे में, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी माशरे में जिस तेज़ी से फैलता चला जा रहा है ये मर्ज़, तो इसमें जो हमारे माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि अगर हमने मोटापे को कंट्रोल ना किया तो आइंदा चंद सालों में हमारी जो नई नस्ल है वो इससे शदीद मुतासिर हो सकती है। और इसके साथ जो लिंक करती हुई मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारी होती हैं जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की डिज़ीज़, ये बहुत तेज़ी से माशरे में बढ़ सकती हैं। तो हम जब बात करते हैं किसी भी मर्ज़ की तो दो चीज़ों पे फोकस करते हैं। एक तो ये कि उसकी कॉज क्या आ रही है, किस तरह से उससे बचा जा सकता है, और उसके इब्तदाई अलामात क्या होती हैं, उसके सिम्टम्स क्या होती हैं। देखिए, मोटापा जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो आपके रोज़मर्रा के खाने पीने से, आपके लाइफ स्टाइल से ताल्लुक़ रखती है कि आप क्या खाते हैं, कितनी क्वांटिटी में खाते हैं, आप किस तरह से अपनी लाइफ को गुजारते हैं, आप सोने जागने की रूटीन क्या अपनाते हैं, आप चहलकदमी करते हैं या नहीं करते हैं, आप काम किस तरीके का, किस नौइयत का आप काम करते हैं, क्या आपका काम ऐसा है जो कि आपको 8 घंटे या इससे ज़्यादा बैठना पड़ता है, क्या आपका काम इस नौइयत का है कि आपको मुस्तकिल जो है भाग दौड़ करनी पड़ती है किसी भी हवाले से, क्या आपका काम इस नौइयत का है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल माहौल में मुस्तकिल 6 या 8 घंटे रहना पड़ता है, जैसे कि आमतौर पर देखा जा रहा होता है कि बिज़नेस मैन जो होते हैं वो बाज़ औक़ात इस कंडीशन में होते हैं, या जो लोग बैंक में काम करते हैं, या जो लोग अकाउंट्स के डिपार्ट से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस तरीके की कंडीशन में होते हैं, या फिर किसी ऐसी ही कंडीशन उस वक़्त भी पैदा होती है जब आपके घरेलू ताल्लुकात, घरेलू जो आपका एनवायरनमेंट होता है, जो माहौल होता है घर का, वो डिस्टर्ब होता है। और इस चीज़ को ज़्यादातर फेस जो है हमारी ख़वातीन घरों की कर रही होती हैं कि वो एक ऐसे माहौल में रह रही होती हैं जिसको मुस्तकिल तौर पर स्ट्रेस, मुस्तकिल तौर पर टेंशन की वजह से उनके इब्तदाई तौर पर हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो इम्पैक्ट करता है, हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो आ रहा होता है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मोटापा जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, मोटापा जब बढ़ना शुरू होता है तो मोटापा जो है स्ट्रेस और एंजाइटी और टेंशन जो है वो कॉज भी करता है। जब आप देखते हैं कि मोटापे की वजह से बाज़ औक़ात जो है वो स्ट्रेस हो रहा होता है और बाज़ औक़ात स्ट्रेस की वजह से मोटापा होता है, ये वाइस वर्सा होते हैं। रिपोर्ट तहकीक ये कहती है कि ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट डिजीज़ जो हैं ये तीनों जो है वो इससे लिंक करती हैं हमारे मोटापे से। अच्छा, अब आते हैं हम इसकी जो इब्तदाई अलामात क्या होती हैं, फिर इंशाल्लाह इसकी वजूहात पे बात करेंगे। इब्तदाई अलामात में सबसे पहले तो ये देखें कि आपके स्किन के नीचे आपका जो फ़ैट जमा होने की जो रेशो है, मिकदार है, वो कितनी आ रही है। और ये सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से जो फ़ैट जो है वो जमा होता है वो आपकी बैली के ऊपर यानी पेट के ऊपर आमतौर पर जमा होना शुरू होता है। इसको फोकस करना, आपको देखना कि आपका पेट जो है वो बाहर तो नहीं आ रहा, ख़वातीन में भी और मर्दों में ख़ास तौर पे सबसे पहले जो फ़ैट जो जमा होना शुरू होता है, डिपॉजिट होना शुरू होता है, वो उनके पेट के ऊपर शुरू होता है और फिर उसके बाद जो है वो थाइस की तरफ जाता है। ख़वातीन में जो है वो इसके रिवर्स होता है। ख़वातीन में पहले जो है वो थाइस की तरफ जो है वो वेट बढ़ना शुरू होता है और उसके बाद फिर वो पेट की तरफ जब जाता है कि जब वो उनके हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है और मेंसेस में कुछ मसाइल शुरू होते हैं, तो उस वक्त फिर वो पेट जो है वो तेज़ी से बढ़ना शुरू होता है। इसके वरना जो है वो थाइस और अंडर आर्म्स और इसके अलावा जो है वो गर्दन की, शोल्डर्स की तरफ जो है वो वज़न जो है वो तेज़ी से बढ़ता है ख़वातीन में। इसके अलावा जो इसकी इब्तदाई अलामात होती हैं उनमें ये होता है कि जल्दी थक जाना, काम करने में थोड़ा सा आपने काम किया, जल्दी थक गए, ये अलामात होती हैं कि आपका वेट तो नहीं बढ़ रहा। आप इसके ऊपर नज़र रखें कि अगर आपका 2 साल से, 4 साल से, पिछले 10 सालों से एक एग्जैक्ट जो है वेट आ रहा था, बाद में जैसे मैं मिसाल के तौर पर बयान करता हूँ कि एक शख्स है, उसका वज़न जो है वो कंटिन्यू 10 सालों से जो है वो जो भी खाए पिए उसका वेट जो है 65 या 70 रहता है। अगर आप ये अलामात देखते हैं तो आप देखेंगे कि वेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो रहा है। 2 किलो 3 किलो जब वज़न बढ़ेगा तो आपको इतना फील नहीं होगा, लेकिन अगर ये वेट जो है वो 6 किलो से ऊपर वज़न बढ़ता है आपका, तब आपको फील होना शुरू होता है। आपको जो है वो कपड़ों के
जो साइजेस हैं उनमें भी डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपको थकन ज़्यादा महसूस होने लग जाती है। जब आप वॉक करते हैं, चलते फिरते हैं, तो उस वक्त में भी आपको अपनी टांगों के ऊपर बोझ ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाता है। ये इब्तदाई अलामात होती हैं। इसके अलावा एक और अलामत जो होती है वो ये होता है कि स्वेटिंग जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, पसीने की मिकदार जो है वो बढ़ जाती है। अब आपने जो आम रूटीन के मामलात में जब आप काम करते थे तो इतना पसीना नहीं आता होगा, लेकिन मोटे अफराद जो है उनको बनिस्बत एक नॉर्मल वेट के शख्स के ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है। ये भी इसके इब्तदाई अलामात में होता है। इसके अलावा और कुछ अलामात होती हैं जो कि आमतौर पे हम फील कर लेते हैं। चेहरे का जो है वो ज़्यादा वरम आ जाना, या चेहरे का जो है वो जबड़ों की साइड पे ज़्यादा गोश्त का बढ़ जाना, फूल जाना चेहरे का, ये भी इसकी अलामत होती हैं जो कि वाज़ेह तौर पर इन अलामतों को देखकर तो दूसरे भी आपको टोकते हैं कि जी लग रहा है आपका वेट बढ़ रहा है, ये वज़न बढ़ रहा है आपका। तो ये तो इसकी इब्तदाई अलामत हो गई। अब इसकी कॉज क्या होती है, इसकी वजूहात क्या होती हैं? देखें, इसकी बुनियादी वजूहात में हमारा खाना पीना, रोज़मर्रा के मामूलात। अगर आप जल्दी खाना खाते हैं रात का और जल्दी सुबह उठने की आपकी रूटीन है, आप सुबह उठकर वॉक करने की तरतीब बनाते हैं, तो आपका वेट बढ़ने का, मोटापे का इम्कान जो है वो कई गुना कम हो जाता है। यानी तकरीबन 30 to 40% जो है वो आपका वेट बढ़ने का इम्कान रह जाता है, क्योंकि इसकी वजह से जल्दी खाना और जल्दी सोकर उठना, इसकी वजह से आपके ओवरऑल जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस रहते हैं। इसके अलावा एक्सेस फैट का इस्तेमाल करना कई अंदाज से, वो भी जैसे कि आपने जो है वो सब्ज़ी भी खाए तो उसमें भी जो है वो तेल की मिकदार ज़्यादा कर दी। हमारे यहाँ जो है वो सब्ज़ी जो बनाते हैं, हमने अक्सर देखा कि वो बजाय इसके कि उसको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा हो सब्ज़ी में, या उसको एक लिमिटेड मिकदार में उसमें पानी इस्तेमाल किया जाए या तेल का इस्तेमाल किया जाए, उसमें इतना ज़्यादा तेल और घी का इस्तेमाल करते हैं कि जो सब्ज़ी होती है वो नीचे बैठ जाती है, तेल जो है वो ऊपर नज़र आ रहा होता है। अच्छा, फिर कहा जाता है मरीज़ों को कि भाई इस तरह से इस्तेमाल ना किया जाए, तो हमने जवाबन ये कहते हैं कि हकीम साहब हम क्या करें, सब्ज़ी की तो जो है वो खूबसूरती इसी में आती है। अब बातें जो है वो इस तरीके की होती हैं, अल्फाज कुछ इस तरीके के होते हैं, क्या करें। लेकिन ये गलत है। हमें अपनी ग़िज़ा में एक आम रूटीन के मुताबिक 5 ग्राम से 7 ग्राम तक, यानी 5 ml से 7 ml तक अगर आप खाने का तेल इस्तेमाल करें तो आपकी ये रोज़मर्रा की मिकदार को पूरा कर देता है। लेकिन हमारे यहाँ हाल क्या है कि हम सुबह नाश्ते में जब आप लेंगे तो उसमें पराठे में तकरीबन एक पराठे में 5-7 ग्राम आपने जो तेल या घी इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद फिर सालन के अंदर जो है वो अलग उसकी मिकदार है। फिर दोपहर के खाने में आपने अगर बिरयानी खाते हैं या कोई XYZ चीज़ खाते हैं तो उसके अंदर फ़ैट की मिकदार अलग आ रही है। फिर इसके बाद जो आप रात का खाना खा रहे हैं उसमें अलग फ़ैट की मिकदार आ रही है। तो ये सारी जो मिकदार आप कंज्यूम कर रहे होते हैं, इतनी कैलोरीज़ आप बर्न नहीं कर रहे होते। जब आप कैलोरीज़ को बर्न नहीं करते तो क्या होता है, वो आपकी बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो जब डिपॉजिट होना शुरू होंगे तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं तो नज़र आएंगे। तो इसी वजह से जो आपका मोटापा बढ़ रहा होता है। अच्छा, तीसरी जो अहम वजह है वो क्या है कि ख़वातीन में हार्मोन्स का डिस्टर्ब होना, और हार्मोन्स जो बैलेंस डिस्टर्ब होते हैं उसकी जो मेजर वजूहात हैं वो डिप्रेशन, टेंशन और जहनी तनाव होता है। अच्छा, जहनी तनाव या डिप्रेशन या टेंशन कमोवेश एक से मिलते जुलते ही अल्फाज होते हैं और सिम्टम भी तकरीबन मिलते जुलते ही होते हैं, लेकिन इसकी वजह से जो इम्पैक्ट आता है, सबसे पहला तो ये होता है कि पहला स्टेप ये होता है कि हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो माहाना अय्याम होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसकी वजह से जो है वो बॉडी के अंदर यूट्रस में और इसके अलावा उसके बाज़ औक़ात यूट्रस के अंदर और बाज़ औक़ात यूट्रस के बाहर जो है वो फाइब्राइड्स बनना शुरू होते हैं। जब ये फाइब्राइड्स बनना शुरू होते हैं तो इसकी वजह से जिस्म के ऊपर वरम और तेज़ी से जिस्म के अंदर फ़ैट डिपॉजिट होना शुरू होता है ख़वातीन में, जिसकी वजह से उनको तेज़ी से मोटापा आता है। विद इन सम वीक्स 6 से 8 किलो वज़न बढ़ता हुआ मरीज़ों में महसूस किया गया है। अच्छा, ऐसे मरीज़ जो है उसकी एक इंडिकेशन ये होती है, एक अलामत ये होती है कि वो जितना डाइट करेंगे उतना ही ज़्यादा तेज़ी से वज़न उनका बढ़ता है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब, हकीम साहब, हम तो इतना डाइट कर रहे हैं, हम तो इतना ख्याल कर रहे हैं, हम तो इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि वरम अंदरूनी तौर पर वरम बढ़ रहा होता है। जितना आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जितना आप डाइट कर रहे हैं,
जितना आप स्ट्रेस ले रहे हैं, ये 3 चीज़ें मैंने बयान की आपको। स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि वेट बढ़ रहा है, डाइट आप ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी को वो आप नहीं दे रहे अपनी बॉडी को। फिर तीसरी बात, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जितना आप कैलोरीज बर्न करना चाह रहे हैं वो तो आप बर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो फैट डिपॉजिट हो रहा है वो डिपॉजिट वो अपनी जगह पर ही हो रहा है, क्योंकि हार्मोन्स जो है वो बैलेंस नहीं हो रहे और फैट को जो है वो रिड्यूस नहीं कर पा रहे। अच्छा, मोटापा जो है वो भी 2 किस्म में आता है। हम तिब के लिहाज से जब हम देखते हैं तो एक तो मोटापा ये होता है जो आपकी स्किन के नीचे जो है लेयर जो होती है वो जम रही होती है और उससे मोटापा बढ़ रहा होता है। ये इतना नुकसानदेह नहीं होता जितना नुकसानदेह वो होता है मोटापा जो कि आपकी नसों के गिर्द अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर जम रहा होता है फैट, वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि उसकी वजह से जो नसें होती हैं, जो शरियानें होती हैं वो तंग होती हैं, सिकुड़ती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ीज़ के, ख़ास तौर पर ब्लड प्रेशर के, ख़ास तौर पर हार्ट डिज़ीज़ के जो अलामतें होती हैं वो भी वर्स हो जाती हैं और इसके अलावा जो उनके जो रेशो होता है वो बढ़ जाता है, उसमें आपको मुब्तला होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो इन चीज़ों को ज़रूर नज़र में रखें कि जो एहतियातें बताई जा रही हैं, जिस तरीके से लाइफ स्टाइल को गुजारना है, इसको ज़रूर जहन में रखें और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा कोशिश करें कि रूटीन में लेकर आएँ, जिस तरीके से आपको गुजारना चाहिए। जो हमें ये आज की बात नहीं बता रहा है, क्योंकि ये जो आपको मैंने बातें बयान की ये आपने इससे पहले भी सुन ली होंगी, इससे पहले भी कई जगह आप ये सुन चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, लेकिन क्या है कि अमल का फुकदान है, अमल की कमी है। तो कोशिश करें कि अमल करने की कोशिश करें। किसी बड़े मशहूर हकीम साहब का ये कॉल है कि जब आप थोड़े से अमल को कंसिस्टेंसी के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ करते हैं तो वो आपको फ़ायदा देता है। अच्छा, मैंने आपको कई चीज़ें बयान की कि आप ये भी करें, ये भी करें, इससे भी आपको जो है वो मोटापा कम हो सकता है। सब चीज़ें आपके लिए करना मुश्किल होगा, लेकिन आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं। इनमें से सिलेक्शन ज़रूर करें कि अच्छा ये डाइट को जो है वो मैं किस तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अपने रोज़मर्रा के मामूलात को किस तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी कर सकता हूँ। इनमें से कुछ चीज़ें आप अपने लिए सिलेक्ट करें कि हाँ ये मैं आज से शुरू करूँगा, फिर उनको कंसिस्टेंसी से, मुस्तकिल मिजाजी से करना शुरू करें। आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद आपका वो अमल आपकी आदत बन जाएगा। जब आपकी आदत वो अमल बन जाएगा फिर उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इजाफी तौर पर। फिर उसके बाद आप मज़ीद 2 चीज़ें उसमें से सिलेक्ट कर लें, फिर आप उसको अपनी आदत बनाना शुरू करें। इस तरह से आप अपनी पूरी ज़िंदगी का जो स्ट्रक्चर है वो बेहतर कर पाएंगे और चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। अच्छा, अब हम आते हैं कि नुस्खे की तरफ। जो हमने तरतीब दिया है वो बयान करते हैं कि वो कौन सा नुस्खा है जो तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हम बयान करते हैं, जिसको इस्तेमाल किया जाए तो मोटापे से जो है वो निजात पाई जा सकती है। इस नुस्खे के अज्जा में कलौंजी 30 ग्राम, कुश्ते शीरी 30 ग्राम, कासनी 30 ग्राम, ज़ीरा स्याह 50 ग्राम, बरगे सुदाब 35 ग्राम, ऊँट कटारा 20 ग्राम और पुदीना कोही 20 ग्राम। अच्छा, ये पुदीना देसी नहीं है, ये पुदीना कोही है, ये डिफरेंट हुआ करता है। और इसके अलावा ऊँट कटारा जो मैंने बयान किया ये भी एक अलग जड़ी बूटी है। तो इन दोनों चीज़ों के हवाले से ख़ास तौर पर तवज्जो रखिएगा कि ऐसा ना हो कि आपको गलत चीज़ मिल जाए तो आपको बजाय फ़ायदे के नुकसान हो रहा हो। तो इस नुस्खे को जो है वो बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है और उसके फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। इसको करना, इसका तरीका क्या होगा कि आपने इसको बारीक पीस लेना है। पहले सबसे पहले जब भी कोई अद्वियात लेकर आएँ तो उसको पहले साफ़ करें अपने पास खुद। ये ना हो कि आप दुकानदार के ऊपर छोड़ दें कि भाई ठीक है आप साफ़ करके पीस देना, ऐसा ना करें। आप घर लेकर आएँ अद्वियात, उसको साफ़ करें अच्छे से, उसमें से मट्टी कंकर निकालें। उसके बाद फिर आप जो है वो दुकानदार को दें कि भाई अभी आप पीस दें, या घर में अगर आपके पास सहूलत है तो आप घर में पीस लें। बारीक पीस कर 1-1 चमचा सुबह शाम दिन में 2 मरतबा चमचा जो है वो चाय वाला लेना है, आपने खाने वाला चमचा नहीं लेना। 1-1 चमचा सुबह शाम आपने पानी के साथ इस्तेमाल करना है। तो इससे इंशाल्लाह मोटापे का जो मर्ज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतर हो जाएगा और वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ जो मैंने बयान किया इन चीज़ों को भी साथ साथ आपने लेके चलना है। और इसके अलावा अगर आप किसी भी मर्ज़ के हवाले से आप मशवरा करना चाहें तो हमारे नंबर्स चल रहे होते हैं, इन नंबर्स पर रब्ता करके आप मशवरा कर सकते हैं। अगर आप हमारे क्लिनिक आना चाहें, बिलमुशाफ़ा मुलाकात करना चाहें तो भी आप इन नंबर्स पे भी रब्ता कर सकते हैं। क्लिनिक का एड्रेस भी आप
आपको जो है वीडियो में लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप उस पर भी रब्ता करके जो है वो फ़िज़िकली अगर आना चाहें तो कराची क्लिनिक आ सकते हैं। इसके अलावा आप ये अद्वियात जो मैंने बयान किए, अगर आप ये ऑनलाइन मंगवाना चाहें तो भी इनको मंगवाने के लिए आप ऑनलाइन इन्हीं नंबर्स पर रब्ता करके आप मंगवा भी सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान हकीम सैयद आसिम अली को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।